हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 10 बाजी प्रभु एंड द मेमोरेबल बैटल ऑफ घोड़खिंड। स्टूडेंट्स, अगर आपने स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको फोर्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1 एंड ईवीएस 2 के सारे लेसन की वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। शिवाजी कॉन्करस पन्नाला, आदिल शाह गेट्स एंग्री। शिवाजी महाराज ने पन्नाला को जीत लिया तो आदिल शाह उस पर एंग्री हो जाता है। तो देखिए आगे देखेंगे। वाइल बीजापुर वॉज स्टिल मॉर्निंग द डेथ ऑफ अफजल खान एंड द कंप्लीट रूट ऑफ हिज आर्मी। तो जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने देखा था कि शिवाजी महाराज ने किस तरीके से अफजल खान को मार दिया था और उनकी जो आर्मी थी उसे ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो बीजापुर में यहाँ पे सारे लोग शोक मना रहे थे क्योंकि अफजल खान को मार दिया था और उसकी जो आर्मी थी पूरी तरीके से तहस नहस कर दी थी। शिवाजी कैप्चर्ड द पन्नाला फोर्ट फ्रॉम द बीजापुर गैरिसन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने पन्नाला को, बीजापुर का गैरिसन मतलब उनके गढ़ की सेना थी वहाँ पे, फिर भी उनको मार के उन्होंने पन्नाला को क्या किया था, जीत लिया था। दिस थ्रीव आदिल शाह इंटू फीट ऑफ वाइल्ड रेज। तो वाइल्ड रेज का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जंगली क्रो, जैसे कि कोई जंगली जानवर को अगर हम सताते हैं तो किस तरीके से गुस्सा करता है, उस तरीके से आदिल शाह को यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ चुका था यहाँ पे। ही कुड नाइदर ईट नॉर स्लीप। और ये इतना बुरी तरीके से बेचैन हो चुका था कि उसको ना खाना अच्छा लगता था और ना ही उसे नींद आती थी। ही डिस्पैच अनदर सरदार सिद्दी जौहर अगेंस्ट शिवाजी। तो यहाँ पे उसने क्या किया, आदिल शाह ने अपने एक सरदार को, सिद्दी जौहर को, शिवाजी महाराज के अगेंस्ट लड़ने के लिए भेज दिया। सिद्दी जौहर हैड अ ह्यूज आर्मी विथ हिम। और सिद्दी जौहर जब शिवाजी महाराज के अगेंस्ट लड़ने जा रहा था तो अपने साथ काफ़ी बड़ी आर्मी को साथ में ले जाता है। फजल खान who wanted to revenge his father's death also accompanied him। तो ये फजल खान कौन है, जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने ये ऑलरेडी देखा है कि अफजल खान का बेटा है ये फजल खान। तो फजल खान को यहाँ पे अफजल खान के जो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने उसको मार गिराया था तो उसका बदला भी यहाँ पे फजल खान को लेना था, इसलिए फजल खान सिद्दी जौहर के साथ चला जाता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे द सीज ऑफ पन्नालगढ़। तो सीज का मीनिंग क्या होता है कि घेराबंदी या फिर घेराव डालना। तो सीज ऑफ पन्नालगढ़ देखेंगे। सिद्दी जौहर वॉज ए ब्रेव बट रूथलेस। सिद्दी जौहर जो सरदार था यहाँ पे आदिल शाह का, ये काफ़ी ब्रेव था, शूर था, लेकिन कैसे था, रूथलेस मतलब कैसे, क्रूर, काफ़ी हिंसक, लोगों को सताना उसे अच्छा लगता था, इस तरीके का ये सिद्दी जौहर था, रूथलेस। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। लेकिन ये कैसे था, उसे डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करता था। ही लेड सीज टू पन्नालगढ़ एंड कन्फर्म शिवाजी विद इन द फोर्ट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, पन्नालगढ़ को घेराबंदी कर दी, मतलब पन्नालगढ़ जो फोर्ट था उसके आजू बाजू में उसके सैनिक लगा दिए और उसने ये भी देखा कि शिवाजी महाराज को वहाँ पे फोर्ट पे ही क्या करना है, बंदी बना के रखना है। द रेनी सीजन वॉज अप्रोचिंग एंड शिवाजी थॉट दैट वंस द रेन्स केम सिद्दी जौहर वुड लीव द सीज। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज ने ये सोच के रखा था कि अगर यहाँ पे बारिश अगर जोरों से शुरू हो जाती है तो सिद्दी जौहर जो अपना सेज है, जो घेरा उसने डाल रखा है, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। बट सिद्दी जौहर डिड नथिंग ऑफ द काइंड। लेकिन जैसे शिवाजी महाराज ने यहाँ पे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी विद द अराइवल ऑफ द मानसून ही फर्दर टाइटन द सीज। लेकिन कॉन्ट्ररी का मीनिंग होता है कि इसके अगेंस्ट, जैसे शिवाजी महाराज ने सोचा था उसके बिल्कुल भी क्या हुआ, उल्टा हो गया। यहाँ पे जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ, जैसे ही बारिश यहाँ पे स्टार्ट हुई तो ये सिद्दी जौहर ने क्या किया, अपना जो घेराव था पन्नागढ़ के लिए रखा हुआ, इसे और भी ज़्यादा टाइट कर दिया। सप्लाईज इन द फोर्ट वेयर रनिंग आउट। जो भी सप्लाई यहाँ पे फोर्ट पे होता था उसे चेक किया जाता था। शिवाजी वॉज इन अ फिक्स। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज को कैद करके रखा था। सिंस ही कुड नॉट फोर्स सिद्दी जौहर टू लीव द सीज बाय एन ओपन बैटल। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि शिवाजी महाराज उनको ओपनली युद्ध करने के लिए भी नहीं बोल सकते थे या फिर लड़ाई करने के लिए भी नहीं बोल सकते थे। ही डिसाइडेड टू डिसीव सिद्दी जौहर बाय अ क्लेवर रूज। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अगर मुझे यहाँ से निकलना है या फिर मुझे यहाँ से बचना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसा छल, रूस का मीनिंग क्या होता है, कुछ ऐसा छल या फिर कुछ ऐसी ट्रिक मुझे करनी पड़ेगी कि मैं सिद्दी जौहर से यहाँ से निकल पाऊँगा उसके सामने से। ही सेंड अ मैसेज टू सिद्दी जौहर टू द इफेक्ट दैट ही वुड शॉर्टली सरेंडर द फोर्ट।
तो यहाँ पे क्या किया शिवाजी महाराज ने, एक मैसेज भेज दिया सिद्दी जोहर के लिए कि ये शिवाजी महाराज जो है अपने फोर्ट को, यहाँ पे पन्नाला फोर्ट को सरेंडर करने के लिए रेडी है। सिद्दी वॉज हैप्पी, और ये जब न्यूज़ सिद्दी जोहर ने सुनी तो वो काफ़ी हैप्पी हुआ, खुश हो गए यहाँ पे। सिद्दीज ट्रूप्स वेयर ऑलरेडी टायर ऑफ द लॉन्ग सीज, तो जैसे पन्नागढ़ पे इन्होंने क्या किया था, घेराव डाल के रखा था काफ़ी देर से, तो इसके कारण उसकी जो सेना थी, ट्रूप्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, सेना, तो उनके जो सैनिक थे, उनकी जो सेना थी, ये ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी थी। दे वेर वेरी प्लीज टू हियर दैट शिवाजी एग्रीड टू सरेंडर, जब उन्होंने सैनिकों ने ये बात सुनी कि शिवाजी महाराज ने सरेंडर करने के लिए यहाँ पे रेडी है, तो उनको भी अच्छा लगा, क्योंकि वो भी क्या हो चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, कई दिनों से उन्होंने वहाँ पे घेराव डाल के रखा था इसके लिए। दे रिलैक्स द वॉच एंड इंडल्ज इन फूड ड्रिंक एंड म्यूज़िक, तो जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी तो काफ़ी रिलैक्स हो गए, जो उन्होंने पहरा लगाया था वहाँ पे वो भी रिलैक्स कर दिया, और ये सब इंडल का मीनिंग क्या, बिजी हो गए सब, किसमें, यहाँ पे फूड ड्रिंक एंड म्यूज़िक में, ये सारे क्या हो गए, बिजी हो गए वहाँ पे। शिवाजी एस्केप्स फ्रॉम दी सीज, जैसे कि हमने देखा कि शिवाजी महाराज को यहाँ पे पकड़ के रखा था या फिर नज़र कैद में रखा गया था, तो कैसे, किस तरीके से वो पन्नालगढ़ से, पन्नाला जो फोर्ट था उससे किस तरीके से बाहर निकले, ये हमें देखना है। अ प्लान वॉज हिट अपॉन टू एस्केप फ्रॉम दी सीज, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जिसके ज़रिए उन्हें यहाँ से निकलना था। टू प्लान क्वींस वेयर केप्ट रेडी, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि 2 प्लान उन्होंने रेडी रखे थे कि उनको यहाँ से अगर निकलना है तो उन्हें क्या करना होगा। प्लान क्वींस का मीनिंग होता है पालकी, तो उन्होंने 2 प्लान ऐसे क्या किए थे, यहाँ पे करके रखे थे, तो उसमें क्या क्या है देखिए। 1 वॉज मीन फॉर शिवाजी इन विच ही वुड प्रोसीड यूजिंग अ डिफ़िकल्ट रूट, तो पालकी से यहाँ से हम निकलेंगे, और जो रूट है यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जहाँ पे इजीली बाकी लोग नहीं जा पाएंगे, वहाँ से शिवाजी महाराज क्या करेंगे, निकल जाएंगे। एंड द अदर वुड बी accompanied by another person disguised as a शिवाजी, और दूसरा जो एक तरीका था कि वहाँ पे शिवाजी महाराज के जगह पे दूसरे डुप्लीकेट शिवाजी महाराज को बिठाया जाएगा। एंड दिस प्लानकिन वॉज अ लीव बाय द राजदिंडी, और जो राजदिंडी निकाली जाएगी उसमें ये प्लानकिन, जो पालकी थी जिसमें शिवाजी महाराज जाने वाली थे, उस राजदिंडी को निकालने वाले थे। दिस अदर प्लानकिंग वुड बी ईजीली स्पॉटेड बाय द एनिमी फोर्सेस, अगर राजदिंडी में पालकी को लेकर जाएंगे तो ईजीली स्पॉट होने वाली थी, जो एनिमीज थे ये ईजीली पकड़ सकते थे, एंड इट वुड बी कैप्चर्ड बाय देम, और वो लोग क्या कर सकते थे, एनिमीज की जो फोर्स थी, सैनिक थी, वो पकड़ सकते थे उनको। वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफ़िकल्ट रूट, तो उन्होंने प्लान ही ऐसा किया था कि एक रूट से शिवाजी महाराज, जो ओरिजिनल शिवाजी महाराज थे, वो भाग जाएंगे, और उनकी जगह पे दूसरे किसी इंसान को, किसी पर्सन को शिवाजी महाराज बनाया जाएगा, उनको पालकी में बिठा के यहाँ पे क्या, राजदिंडी में लिया जाएगा, और फिर उनको क्या करेंगे, जो एनिमीज़ है, उनकी जो फोर्स है, उनके जो सैनिक है, ईजिली पकड़ लेंगे, उनको स्पॉट कर लेंगे, पकड़ लेंगे, तो ऐसा ही उनका एक प्लान था। वाइल द एनिमी सेलिब्रेटेड द कैप्चर ऑफ शिवाजी, द रियल शिवाजी वुड एस्केप बाय द डिफ़िकल्ट रूट, जब ये लोग खुशी मनाएंगे कि हमने शिवाजी महाराज को पकड़ लिया, उसी टाइम जब लोग ये जल्लोश करने में, सेलिब्रेट करने में लग जाएंगे, तभी जो रियल शिवाजी महाराज है ये क्या करेंगे, डिफ़िकल्ट रूट से भाग जाएंगे। इस तरीके का प्लान उन्होंने बनाया था। दिस वॉज द प्लान फॉर दिस अ ब्रेव यूथ अंडरटुक दिस टास्क, तो इनके लिए, इस काम के लिए उन्हें एक यहाँ पे जो ब्रेव पर्सन चाहिए था। ही रिजेंबल शिवाजी इन लुक, जो शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखने में चाहिए था। हीज नेम वॉज शिवा काशिद, और वो कौन था, उसका नाम यहाँ पे दिया है शिवा काशिद, जो शिवाजी महाराज के जगह पे वहाँ पे पालकी में बैठता है। ही वॉज ए हेयर ड्रेसर इन शिवाजी सर्विस, ही वॉज अ करेजियस एंड अ श्रेव, तो यहाँ पे इनको क्या कर दिया था, शिवाजी महाराज के जैसे कपड़े वगैरह पहना के वहाँ पे बिठाया गया था। उसके बाद हम देखेंगे एज अ प्लान द प्लानक्वीन कैरिंग शिवा काशिद केम आउट ऑफ राजदिंडी, तो जो पालकी थी वहाँ पे जो शिवा काशिद, जो डुप्लीकेट शिवाजी महाराज बना के बिठाए गए थे, उनको राजदिंडी में लेकर जाया गया। इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हेविली, इट वॉज अ डार्क नाइट एंड इट वॉज रेनिंग हेविली, और ये डार्क नाइट थी, काफ़ी रात हो गई थी और
यहाँ पे रेनिंग हेविली मतलब काफ़ी बरसात भी हो रही थी, बारिश हो रही थी। स्टिल सम एनिमी सोल्जर्स वेयर कीपिंग वॉच, लेकिन फिर भी कुछ जो सैनिक थे ये क्या कर रहे थे, वहाँ पे पहरा लगाए बैठे थे। दे कैप्चर्ड द प्लैनक्वीन, और उन्होंने पालकी को पकड़ लिया। दे थॉट दैट दे हैड कॉट शिवाजी हिमसेल्फ एंड टूक द प्लैनक्वीन टू सिद्धिस कैम्प। तो उनको ऐसा लग रहा था कि हमने क्या किया है, शिवाजी महाराज को ही पकड़ लिया है यहाँ पे इस पालकी में, और वो कहाँ पे लेके गए उनको, सिद्धिस कैंप, जहाँ पे सिद्धि का कैंप लगा था वहाँ पे। जुबिलेशन बिगेन्स इन द कैंप। इन द मीन वाइल शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफिकल्ट रूट। जुबिलेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, कि ये लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, आनंद मतलब सेलिब्रेट करने लगे, आनंद जो था उनका सेलिब्रेट करने लगे, जश्न मनाने लगे थे यहाँ पे, कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमने रियल शिवाजी को ही पकड़ लिया है। इन द मीन वाइल, और उसी टाइम शिवाजी एस्केप फ्रॉम द फोर्ट बाय द डिफ़िकल्ट रूट, और जो रियल शिवाजी महाराज थे ये डिफ़िकल्ट रूट से वहाँ से निकल चुके थे। ही वॉज एक्म्पनीड बाय बाजी प्रभु देशपांडे एंड सम सिलेक्ट मावलस। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज अपने साथ उनके साथ कौन कौन थे, बाजी प्रभु देशपांडे थे और कुछ जो सिलेक्टेड उनके सोल्जर्स थे उनके साथ वो वहाँ से निकल चुके थे। द बांदल देशमुख आर्मी एक्म्पनीड देम, उनके साथ कौन थे, और बांदल देशमुख। आफ्टर सम टाइम द प्लॉट ऑफ शिवाजी काशिद वॉज एक्सपोर्ट, लेकिन यहाँ पे जो काशिद शिवाजी महाराज बन के पालकी में बैठे थे उनको पकड़ लिया गया था। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सिद्धि जोहर को ये पता चल गया था कि ये रियल शिवाजी महाराज नहीं है। द फ्यूरियस सिद्धि किल हिम देन एंड देर, और उसी टाइम सिद्धि जोहर ने उन्हें मार दिया वहाँ पे। शिवाजी काशिद सेक्रीफाइस हिज ओन लाइफ इन द कॉज ऑफ शिवाजी एंड स्वराज। तो देखिए यहाँ पे शिवा काशिद जो थे उन्होंने अपनी खुद की लाइफ, अपनी जान उन्होंने वहाँ पे किसके लिए, स्वराज के लिए और शिवाजी महाराज के लिए अपनी जान तक वहाँ पे दे दी। दस ही बिकेम इमॉर्टल, और इसीलिए वो क्या है, अमर है, आज भी उनका नाम लिया जाता है। When the Siddhi learned that Shivaji had given him the sleep, he was live with rage. तो यहाँ पे जब उन्हें ये पता चला, सिद्धि जोहर को पता चला कि शिवाजी महाराज यहाँ से निकल चुके हैं, तो ये काफ़ी और भी गुस्से से यहाँ पे ये हो गया कि ज्वलंत क्रोध, लिविड विथ रेज मतलब काफ़ी उसको वहाँ पे गुस्सा आ गया था। इमीडिएटली ही डिस्पैच ही सरदार सिद्धि मसूद अकम्पनीड बाय अ बिग आर्मी, और उसने यहाँ पे क्या किया, अपने सरदार जो सिद्धि मसूद था उसको अपने बड़े आर्मी के साथ, काफ़ी सारे सैनिकों के साथ भेजा, इन हॉट परस्यूट ऑफ शिवाजी महाराज का पीछा करने के लिए। परस्यूट का मीनिंग होता है पीछा करना। तो यहाँ पे सिद्धि मसूद को शिवाजी महाराज के पीछे उन्होंने लगा दिया था। एट डे ब्रेक द परस्यूइंग हॉर्समैन कॉट अप विथ शिवाजी एट द पंडरपानी स्ट्रीम, और यहाँ पे शिवाजी महाराज जो है पंडरपानी स्ट्रीम जो थी वहाँ तक पहुँच गए थे। शिवाजी वॉज नाउ इन रियल ट्रबल, और अभी शिवाजी महाराज के लिए एक बड़ा सा प्रॉब्लम, ट्रबल यहाँ पे होने वाला था। विद द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी ही एंड हीज मैन क्रॉस द घोड़खिंड, तो यहाँ पे उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने वाले थे वो वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उनको घोड़खिंड जो जगह थी उसको क्रॉस करना था। तो घोड़खिंड का मीनिंग क्या है, कि दो माउंटेन्स के बीच जो छोटी सी जगह होती, छोटा रूट होता है, वहाँ से उन्हें क्रॉस करना था। वो पार्ट जो था जो रोड था वहाँ से उन्हें जाना था। बाजी प्रभु द ब्रेव, द एंग्री ट्रूप्स ऑफ सिद्धि वेयर फास्ट गैलोपिंग टूवर्ड्स दी घोड़खिंड पास। तो गैलोपिंग का मीनिंग क्या होता है, कि जल्दी चलना, या फिर जल्दी से वो क्या कर रहे थे, पीछा कर रहे थे शिवाजी महाराज का। तो सिद्धि जो था उसके सैनिक काफ़ी तेज़ी से घोड़खिंड के पास आ रहे थे। शिवाजी सॉ दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़ बिफोर द एनिमी ओवरटुक देम। शिवाजी महाराज को यह अभी समझ में आ गया था यहाँ पे कि हमें विशालगढ़ पहुँचना काफ़ी इम्पॉसिबल है, ये इजी नहीं है कि हम विशालगढ़ तक पहुँच सकते हैं, हमें पहले एनिमीज़ को क्या करना होगा, यहाँ पे फेस करना होगा। ही सेड टू बाजी प्रभु, और उन्होंने बाजी प्रभु से कहा, बाजी दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, द रोड अहेड इज़ स्टीप एंड द एनिमी इज़ राइट ऑन आवर हील्स। तो उन्होंने बाजी प्रभु से कहा कि ये सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है, यहाँ पे जो रोड है यहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल है और एनिमीज़ काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। इट इज़ नाउ इम्पॉसिबल टू रीच विशालगढ़, और ये काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि विशालगढ़ के लिए हम पहुँच नहीं सकते। सो लेट अस टर्न बैक एंड फेस द एनिमी। तो इससे बेहतर यही है कि हम क्या करें, यहाँ पे एनिमीज़ को फेस करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। बाजी प्रभु अंडरस्टूड द ग्रेट एगिटेशन गोइंग ऑन इन शिवाजीज
माइंड। तो यहाँ पे जो बाजी प्रभु थे इनको ये समझ में आ चुका था कि शिवाजी महाराज इस तरीके से सोच रहे हैं। द एनिमी वॉज फास्ट अप्रोचिंग द पास। तो जो एनिमीज थे सिद्दी जोहर के, जो सिद्दी मसूद के, ये काफ़ी तेज़ी से उनके पास आ रहे थे शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। द लाइफ ऑफ शिवाजी एंड देयर फोर स्वराज वॉज इन डेंजर। और अभी इस तरीके की सिचुएशन बन चुकी थी कि शिवाजी महाराज और स्वराज दोनों भी खतरे में थे। ही सेड, यहाँ पे बाजी प्रभु ने कहा, महाराज यू मस्ट प्रोसीड टू विशालगढ़। आप क्या करो, विशालगढ़ के लिए निकल जाओ। टेक अ हैंडफुल ऑफ सोल्जर्स विथ यू। और आप क्या करो, कुछ सोल्जर्स अपने साथ लेके जाओ। आई शैल डिफेंड दिस पास एंड विल नॉट लेट द एनिमी क्रॉस इट। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे खड़ा होके एनिमीज़ को, जो शत्रु है उनको डिफेंड करूँगा और यहाँ से बिल्कुल भी ये जो घोड़खिंड है इसको क्या करूँगा, मैं क्रॉस करने नहीं दूँगा। आई शैल ले डाउन माई लाइफ इन डिफेंस ऑफ दिस पास इफ़ नीड बी। मैं यहाँ पे अपनी जान भी लगा सकता हूँ ये एनिमीज़ को यहाँ पे रोकने के लिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। इफ़ आई डाई देयर विल बी मैनी, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, देयर विल बी मैनी अदर बाजीज टू टेक माई प्लेस। तो बाजी प्रभु यहाँ पे शिवाजी महाराज को यही कहते हैं, अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो मेरी जगह लेने के लिए मेरे जैसे कई सारे बाजी प्रभु यहाँ पे हो जाएंगे। बट नो वन कैन रिप्लेस यू। लेकिन आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। अवर स्वराज नीड्स यू। हमारे स्वराज को आपकी ज़रूरत है। द एनिमी विल अटैक इन लार्ज नंबर्स। और अभी जो शत्रु है काफ़ी संख्या में अटैक करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। वी कैन नॉट होल्ड आउट अगेंस्ट देम विथ आवर लिमिटेड फोर्स। और हमारे पास जो फोर्स है, जो सैनिक है, काफ़ी कम है, तो हम उन्हें रोक नहीं सकते ज़्यादा देर तक। प्लीज़ डू नॉट वेट। आप यहाँ पे मत रुकिए, गो अहेड। आप यहाँ से विशालगढ़ के लिए निकल जाइए। वी शाल स्टॉप द एनिमी एट द एंट्रेंस टू द पास। और हम क्या करेंगे, शत्रुओं को, जो शत्रु यहाँ पे आ रहे हैं उनको यहीं पे खिंड में क्या करेंगे, हम रोक के रखेंगे। वी शैल नॉट लेट हिम एडवांस टिल वी नो दैट यू हैव रीच विशालगढ़ सेफली। और जब तक आप विशालगढ़ के ऊपर से नहीं पहुंच जाते तब तक हम लोग यहाँ पे एनिमीज़ को, शत्रुओं को क्या करेंगे, रोक के रखेंगे। बाजी प्रभुज ब्रेव वर्ड्स एंड हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी ब्रॉट टीयर्स टू शिवाजीज आईज। तो जैसे ही शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु के ये वर्ड्स सुने, उनकी बातें सुनी, तो उनकी आंखें भर आई। He was most unwilling to sacrifice this game of a man of his personal safety। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे बाजी प्रभु अपनी जान भी देने के लिए तैयार है स्वराज के लिए और उनके लिए। बट ही हैड नो टाइम टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में आ रही थी, लेकिन ये टाइम नहीं था, इतना टाइम नहीं था उनको सोचने के लिए ये सारी बातें। ही वॉन्टेड टू अचीव हिज आइडियल ऑफ स्वराज। उनको यहाँ पे क्या करना था, हमारा स्वराज अचीव करना था। He fondly embraced Baji and said, "We shall move ahead towards विशालगढ़. As soon as we gain the fort, guns will be fired." तो यहाँ पे शिवाजी महाराज बाजी प्रभु को बोलते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, विशालगढ़ की तरफ निकलते हैं, और जैसे ही हम फोर्ट को काबिज कर लेंगे, जीत लेंगे, तो वहाँ पे क्या होगी, गन्स की फायर आपको सुनाई देगी। दैट विल बी द सिग्नल ऑफ आवर सेफ अराइवल। और ये आपके लिए सिग्नल होगा कि हम लोग सेफली वहाँ पे पहुँच गए हैं। As soon as you hear the gunfire, abandon the pass and follow us to the fort। तो आप लोग क्या करोगे, जैसे ही आपको यहाँ पे इशारा मिल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा कि हम लोग सेफली पहुँच गए हैं, तो आप लोग भी विशालगढ़ के लिए निकल आओ। नेक्स्ट है यहाँ पे बाजीज डिफेंस ऑफ द घोड़खिंड पास। तो किस तरीके से बाजी प्रभु ने डिफेंस किया। सो शिवाजी लेफ्ट फॉर विशालगढ़ लिविंग बाजी प्रभु टू डिफेंड द पास। और यहाँ पे शिवाजी महाराज कुछ सैनिकों के साथ विशालगढ़ के लिए निकल जाते हैं और बाजी प्रभु वहाँ पे रुकते हैं डिफेंड करने के लिए। बाजी मेड अ लो बो टू द रिसीडिंग फिगर ऑफ शिवाजी एंड देन प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर बैटल। फिर यहाँ पे बाजी प्रभु उनको प्रणाम, लो बो का मीनिंग होता है कि प्रणाम करना। तो यहाँ पे बाजी प्रभु ने शिवाजी महाराज को प्रणाम किया, मुजरा किया, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने खुद को बैटल के लिए, युद्ध के लिए तैयार किया। ही टूक अ स्वॉर्ड इन हिज हैंड एंड स्टूड एट द एंट्रेंस ऑफ द पास। और फिर क्या किया बाजी प्रभु ने, स्वॉर्ड मतलब तलवार, अपनी तलवार निकाली, हाथ में ली, और एंट्रेंस, जहाँ पे जो पास की जो एंट्रेंस थी वहाँ पे जाके खड़े हुए। ही डिवाइडेड हिज कंपनी ऑफ सोल्जर्स इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड पोस्टेड देम एट अ सुटेबल पॉइंट्स। तो उनके पास जितने भी सोल्जर थे उनको उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, और उसके बाद
उनके स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स किए और जहाँ पे उनके जो पर्टिकुलर पॉइंट्स सुटेबल पॉइंट्स उन्हें लगे वहाँ पे उनको खड़ा कर दिया। द मावलास टुक देयर पोजिशन एंड कलेक्टेड ह्यूज बोल्डर्स एंड स्टोन्स टू बी यूज्ड एज अ वेपन। तो जो मावलास थे ये मोस्टली क्या करते थे, जो बोल्डर्स एंड स्टोन्स होते हैं गोल पत्थर मारने के लिए काम आता है, तो इसको ही उन्होंने क्या किया था, एज अ वेपन्स की तरह यूज़ करते थे वो लोग। द मावलास अक्रॉस द पास वेयर नाउ अ स्ट्रॉन्ग बैरियर इन द पाथ ऑफ द एनिमी। जो मावलास थे शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, एक काफ़ी बड़ा बैरियर था एनिमीज़ के लिए कि उनको क्रॉस करके जाना, उनसे लड़ाई करना ये इतना ईजी नहीं था। बाय दिस टाइम द एनिमी हैड रीच द माउथ ऑफ द पास। और अभी एनिमीज़ कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँचने वाले थे। एंड वन कुड हियर देयर वॉर क्राइज। तो उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देने लगी थी। अभी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर दिया है, तो ये है बाजी प्रभु और है शिवाजी महाराज। और आपको देखिए ये जो माउंटेन है यहाँ पे जो दिख रहा है, तो इस तरीके से जो पास हम बोलते हैं या फिर घोड़खिंड जो थी वहाँ पे, तो इस तरीके का पाथ होता था, दोनों तरफ से बड़े माउंटेन्स होते थे और उसके बीच में ऐसे छोटा सा रूट होता था जहाँ से उनको जाना था। ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देखो शिवाजी एंड बाजी प्रभु देशपांडे इन घोड़खिंड। ओके, एड्रेस हिज ट्रूप्स एंड सेड, माय ब्रेव सोल्जर्स एंड कमरेड्स, बी प्रिपेयर्ड, यू मे डाई फाइटिंग बट डू नॉट डेजर्ट योर पोस्ट। यहाँ पे बाजी प्रभु ने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को, ये बताया कि मेरे सैनिकों आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर एनिमीज़ के अगेंस्ट आपको फ़ाइट करनी है और अगर आपकी जान की बाजी भी लगानी पड़ी तो भी आपको लगाना है, लेकिन आपकी जो पोस्ट है, आपकी जो ड्यूटी है उसको आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। डू नॉट अलाउ द एनिमी टू कॉन्कर द पास। आपको एनिमीज़ को ये पास जो है उसको जीतने नहीं देना है और यहाँ से क्रॉस भी नहीं होने देना है। नो मैटर व्हाट प्राइस हैज़ टू बी पेड। और ये सब करने के लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े हम करेंगे। सो बाजी प्रभु एंड हिज मावला स्टूड एट द माउथ ऑफ द पास। और ये जो खिंड थी वहाँ पे उसके स्टार्टिंग जो एंट्रेंस पॉइंट था वहाँ पे ये लोग खड़े हो गए। फर्म एंड फियरलेस अवेटिंग द एनिमी। और यहाँ पे फियरलेस मतलब बिल्कुल भी उन्हें निडर होके ये लोग क्या कर रहे थे, अभी एनिमीज़ का वेट कर रहे थे। द पास वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस। और ये जो पास था ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था यहाँ पे उनको क्रॉस करने के लिए। देयर बीइंग ओनली अ नैरो एंड जिगजैग पैसेज अक्रॉस इट। और वहाँ पे जो जगह थी, जो रूट था, ये काफ़ी नैरो, काफ़ी छोटी जगह थी और जिगजैग पैसेज था वहाँ पे उसको क्रॉस करने के लिए। एट द अदर एंड शिवाजी वॉज स्पीडिंग टूवर्ड्स विशालगढ़। और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज काफ़ी तेज़ी से विशालगढ़ की तरफ जा रहे थे। द फोर्ट वॉज स्टिल सम डिस्टेंस अवे एंड इट वुड टेक शिवाजी एटलीस्ट 2 hours टू रीच इट। लेकिन अभी भी काफ़ी डिस्टेंस उनको क्रॉस करना था, पास करना था और उन्हें विशालगढ़ पहुंचने के लिए और भी 2 घंटे लगने वाले थे। इफ बाजी प्रभु कुड होल्ड आउट फॉर दोज 2 hours शिवाजी वुड बी सेफ। अगर बाजी प्रभु अगले ये 2 घंटे एनिमीज़ को वहाँ पे रोक के रखेंगे तो शिवाजी महाराज क्या कर सकते हैं, सेफली विशालगढ़ पहुँच सकते हैं। द बैटल ऑफ घोड़खिंड। तो एक्चुअल में वहाँ पे घोड़खिंड में किस तरीके का बैटल हुआ ये हमें यहाँ पे देखना है। बाय नाउ द एनिमी वॉज एट द माउथ ऑफ द पास वेयर अ फियर्स बैटल वॉज इन प्रोग्रेस। और यहाँ पे जैसे ही एनिमीज़ आ गए थे वहाँ पे घोड़खिंड में, तो उन्होंने क्या कर दिया था, बैटल स्टार्ट कर दिया था। The Maulas who were at the use of the sling harassed the enemy with shower of stones and boulders from the hill टॉप एंड किल मैनी ऑफ देम। तो ये जो मावलास थे ये लोग क्या करते थे, गोफन जिसे बोला जाता है कि खेती में बर्ड्स को उड़ाने के लिए यूज़ करते थे फार्मर्स। लेकिन ये जो मावलास थे ये काफ़ी अच्छे से इनको चलाना जानते थे। तो ये लोगों ने क्या किया, जो स्टोन्स थे उनको इतने ज़ोर ज़ोर से चलाया एनिमीज़ के ऊपर कि काफ़ी सारे लोग जो थे वहाँ पे मर गए। द फर्स्ट बैच ऑफ द अटैकिंग ट्रूप्स विड्रॉ इन अ कन्फ्यूजन। अनदर बैच टुक देयर प्लेस। और जो उन्होंने स्मॉल ग्रुप्स किए थे यहाँ पे ये लोग अपना काम करने लगे थे, एनिमीज़ के ऊपर अटैक करने लगे थे। बाजी प्रभु अर्ग हिज ट्रूप्स इनटू द अटैक। और बाजी प्रभु भी अपने सैनिकों के साथ यहाँ पे टूट पड़े थे। द मराठा वॉर क्राई हर हर महादेवा इकॉट थ्रू द हिल्स एंड द ब्रेव मावलास कट डाउन द एनिमी ट्रूप्स इन द फेस एंड अ डिस्परेट अटैक। तो यहाँ पे उनका जो नारा था हर हर महादेव करके, वो क्या करते थे, हर लड़ाई करते थे। तो हर हर महादेव के गूंज से पूरी हिल क्या हो रही थी, गूंज रही थी। और यहाँ पे बाजी प्रभु और उनके जो सैनिक थे ये एनिमीज़ के सैनिक पर टूट पड़े थे।
थ्रू द दिन ऑफ बैटल दे हर्ड देयर कैप्टन शाउटिंग एनकरेजमेंट टू देम। और यहाँ पे जो सैनिक थे उनको एनकरेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए उनके जो कैप्टन थे ये क्या बोलते थे, ब्रावो माय लैड्स गो अहेड अटैक एंड डिस्ट्रॉय द एनिमी। आगे बढ़ो, लड़ो और हमारे जो सैनिक हैं उनको क्या करो, मार गिराओ। द सेकेंड बैच ऑफ द एनिमी ट्रूप्स वॉज ऑल्सो डिफीटेड। जो सेकेंड बैच थी उनकी ये भी क्या कर रही थी, सैनिकों को डिफीट करने की कोशिश कर रही थी। शिवाजी वॉज बाय नाउ ऑलमोस्ट एट द फुट ऑफ विशालगढ़। और फाइनली यहाँ पे शिवाजी महाराज विशालगढ़ के पास पहुँच चुके थे। विशालगढ़ वॉज ऑल्सो बिसीज बाय द एनिमी। और यहाँ पे विशालगढ़ पे भी एनिमीज का, बिसीज मतलब क्या, घेराव लगा हुआ था, वहाँ पे एनिमीज थे। शिवाजी फॉट, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, थ्रू द रैंक्स ऑफ द बेसिजिंग ट्रूप्स एंड वॉज ऑन द लास्ट लैप ऑफ हिज राइड टू सेफ्टी। और यहाँ पे शिवाजी महाराज ने भी क्या किया कि जो यहाँ के विशालगढ़ के किले पर भी कुछ सैनिक थे उनके अगेंस्ट उन्होंने भी फाइट किया और उसके बाद वो सेफली वहाँ पे पहुँच गए। बाजी द ब्रेव, इन द मीन टाइम द बैटल एट द पास कंटिन्यू अनएबेटेड। तो यहाँ पे जो उनका बैटल चल रहा था बाजी प्रभु और जो एनिमीज थे उनका ये कंटिन्यू वहाँ पे चल ही रहा था। एनरेज एट द डिफीट ऑफ हिज फर्स्ट टू अटैक, सिद्दी मोहम्मद ऑर्गेनाइज एंड डिस्पैच अ थर्ड बैच ऑफ ट्रूप्स अगेंस्ट बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव में। तो जो सिद्दी मोहम्मद के 2 बैच पहले आ चुकी थी उनको इन्होंने मार गिराया था। अभी ये थर्ड बैच उन्होंने जो सैनिकों की बैच थी ये बाजी प्रभु के अगेंस्ट यहाँ पे छोड़ दी थी। दे सराउंडेड बाजी प्रभु हु फॉट विथ ग्रेट करेज। तो उन्होंने ये देखा था कि बाजी प्रभु काफ़ी करेज से, मतलब शौर्य के साथ लड़ रहे थे, तो उनके सराउंडिंग ये लोग क्या कर रहे थे, अभी अटैक करने लगे थे। दो उंडेड एंड अटैक फ्रॉम ऑल साइड्स। तो इनके साइड में काफ़ी सारे साइड से उनके ऊपर अभी अटैक हो रहा था। विथ हिज बॉडी कवर्ड विथ ब्लड, और ये जख्मी हो चुके थे, उनकी पूरी बॉडी खून से अभी ये हो चुकी थी। बाजी वुड नॉट विदड्रॉ फ्रॉम द पास बट कंटिन्यू द फाइट। इतने ज़ख्मी होने के बावजूद भी ये क्या कर रहे थे, वहाँ पे लड़ रहे थे। एट द सेम टाइम ही अर्ग्यूड हिज मावलास टू अटैक द एनिमी। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे थे, वो खुद तो अटैक कर ही रहे थे लेकिन अपने मावलास को भी इनकरेज कर रहे थे कि अपने एनिमीज़ के ऊपर अटैक करें। डिसर्टन बाय द फियरफुल अटैक द एनिमी अगेन विड्रू, but Baji was fatally wounded. He was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। यहाँ पे बाजी प्रभु पूरी तरीके से घायल हो चुके थे, पूरे खून से भर चुके थे, वो जख्मी हो चुके थे, लेकिन फिर भी he was hanging on to life just to hear the sound of gunfire from विशालगढ़। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्राण रोक के रखे थे कि उन्हें गन फायर सुनाई दे कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ के ऊपर सेफली पहुंच चुके हैं, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण रोक के रखे थे। घोड़खिंड बिकम्स पावनखिंड एंड देन द साउंड ऑफ गन फायर वॉज हर्ड फ्रॉम विशालगढ़। और फाइनली उनको गन फायर सुनाई देते हैं वहाँ पे। महाराज हैज़ रीच विशालगढ़, आई हैव डन माई ड्यूटी, नाउ आई कैन डाई इन अ पीस। अभी यहाँ पे बाजी प्रभु जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से अटैक किया था, डिफेंस किया था एनिमीज़ के अगेंस्ट, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी ज़ख्मी हो चुके थे। लेकिन सिर्फ उनको यही सुनना था कि शिवाजी महाराज विशालगढ़ पे पहुंच गए, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण रोक के रखे थे। और फाइनली उनको गन फायर की आवाज़ आती है और उसके बाद वो बोलते हैं कि महाराज अभी विशालगढ़ पे सेफली पहुंच चुके हैं और मेरी ड्यूटी अभी मैंने पूरी कर दी है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, शांति से मर सकता हूँ। सो सेइंग बाजी ब्रीथ हिज लास्ट ऑन दिस हिस्टोरिक बैटलफील्ड। और जो आखिरी सांस वो क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं बैटलफील्ड में। व्हेन शिवाजी हर्ड दिस न्यूज़ ऑन विशालगढ़ ही वॉज ग्रेटली ग्रूड। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज जब ये न्यूज़ सुनते हैं बाजी प्रभु की, तो ये भी काफ़ी दुखी हो जाते हैं। ही एक्सप्लेन बाजी प्रभु देशपांडे लेट डाउन हिज लाइफ ऑन द बैटलफील्ड इन द कॉज ऑफ स्वराज। तो बाजी प्रभु ने अपने यहाँ पे जान की बाजी लगा दी, किसके लिए, स्वराज के लिए। द बंडल्स गेव अ ग्रेट बैटल। तो ये क्या है, एक काफ़ी अच्छा बैटल हुआ था यहाँ पे। इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रेव पेट्रोटस लाइक बाजी प्रभु दैट स्वराज वॉज ओन। तो यहाँ पे जो जीत स्वराज को मिली है, तो ये किसके कारण, सिर्फ बाजी प्रभु जैसे जो देशभक्त, पेट्रोट्स मतलब देशभक्त जो बाजी प्रभु के जैसे हुए हैं, इनके कारण ही स्वराज जीता है। देयर ब्लड मेड द घोड़खिंड अ प्लेस होली इन स्वराज। तो बाजी प्रभु के ब्लड के मतलब खून से, उनके खून से घोड़खिंड क्या हो चुकी है, अभी पवित्र हो चुकी है। तो घोड़खिंड बिकेम इमॉर्टल इन हिस्ट्री एज अ पावनखिंड। इसीलिए शिवाजी महाराज ने घोड़खिंड को क्या नाम दिया, पावनखिंड।
पावन का मतलब होता है पवित्र, तो उनके खून से पवित्र हो चुकी है ये जगह, इसके लिए उन्होंने पावनखिंड नाम दिया। वी प्रे अवर रिपीटेड होमेज टू द ब्रेव बाजी प्रभु एंड हिज ब्रेव मैन। तो देखिए स्टूडेंट कितने अच्छे से, मतलब किस तरीके के लोग थे उस टाइम शिवाजी महाराज की हेल्प कर रहे थे कि स्वराज के लिए वो लोगों ने क्या किए थे, अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में भी आया होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था, तो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए लेसन कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।